वाओ, येलो पोर्शे। राजा कितनी प्यारी गाड़ी है ना। अभिषेक तू? एक मिनट, तुम जानती हो कौन है ये? इसके बाद लड़की अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखकर कहती है कि यही उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। तभी गाड़ी साफ कर रहा लड़का उसे पहचान लेता है और कहता है, अरे महक कैसी हो। लेकिन महक घमंड से उसे बीच में ही रोक देती है। वह कहती है कि उससे ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है और थोड़ा दूर खड़े होकर बात करे। फिर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि यही वह लड़का है जिसे उसने कॉलेज के दिनों में सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड भी हंसने लगता है। वह कहता है कि अब समझ आया, इसलिए यह महंगी गाड़ियों पर कपड़ा मारने का काम कर रहा है। महक भी ताना मारते हुए कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि यह जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने सही समय पर रिश्ता खत्म कर दिया था। अगर उस समय इसे नहीं छोड़ती तो आज शायद उसे भी इसी के साथ धूप में गाड़ियां साफ करनी पड़ती। उसने इसे कई मौके दिए थे कि मेहनत करे, कुछ बन जाए, लेकिन इसने कभी अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश ही नहीं की। लड़का कहता है कि वह गलत समझ रही है, कम से कम एक बार उसकी बात तो सुन ले। लेकिन महक फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह सिर्फ बेइज्जती के लायक है। अगर उससे प्यार ही करना होता तो उसे छोड़कर कभी नहीं जाती। फिर वह उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए कहती है कि गरीब लोगों को हमेशा अपनी हद में रहना चाहिए। महक का बॉयफ्रेंड भी उसका साथ देते हुए कहता है कि शायद इतनी महंगी गाड़ी के पास खड़े होकर इसे भी लगने लगा होगा कि इसकी औकात बढ़ गई है। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जरूर यह मालिक का गाड़ियां साफ करता होगा। लड़का फिर भी शांत रहता है और कहता है कि वह दोनों गलत समझ रहे हैं। लेकिन महक उसकी बात काट देती है। महक का बॉयफ्रेंड उसे और नीचा दिखाने के लिए कहता है कि अगर उसे ज्यादा पैसों की जरूरत हो तो वह अपनी स्कॉर्पियो भी साफ कर सकता है, बदले में वह उसे एक्स्ट्रा पैसे भी दे देगा। महक भी हंसते हुए कहती है कि अगर वह चाहे तो अपने बॉयफ्रेंड के पापा की कंपनी में उसके लिए चपरासी की नौकरी लगवा सकती है। वहाँ कम से कम धूप में गाड़ियां तो नहीं साफ करनी पड़ेंगी। दोनों उसकी गरीबी का लगातार मजाक उड़ाते रहते हैं। कुछ देर तक चुप रहने के बाद लड़का कहता है कि उसे लगता है दोनों का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। फिर वह कहता है कि जिस गाड़ी को वे उसकी मजबूरी समझ रहे हैं वह गाड़ी उसी की है। इतना सुनते ही दोनों हंसने लगते हैं। फिर महक का बॉयफ्रेंड कहता है कि इतना बड़ा मजाक उसने आज तक नहीं सुना। वह कहता है कि एक बार के लिए सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन इतनी महंगी गाड़ी इस लड़के की कभी नहीं हो सकती। महक भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इंसान को सपने भी अपनी औकात देखकर देखने चाहिए। उसके कपड़े देखकर कोई भी बता सकता है कि उसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं होगी, इसलिए उसके सामने झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वह उसे कॉलेज के समय से जानती है। फिर लड़की उसका बॉयफ्रेंड की तारीफ करता है। फिर इसके बाद लड़का महक के बॉयफ्रेंड से पूछता है कि वह क्या काम करता है। वह गर्व से बताता है कि उसकी अपनी कंपनी है और वह किसी के नीचे नौकरी नहीं करता। लड़का फिर पूछता है कि कंपनी का नाम क्या है। वह जवाब देता है RM एंटरप्राइजेस। लड़का फिर पूछता है कि उसकी कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है। वह तुरंत कहता है कि शर्मा जी हैं, लेकिन उसने कभी उनका पूरा नाम जानने की जरूरत नहीं समझी। लड़का कहता है कि एक बार अपनी कंपनी में फोन करके पूरा नाम पूछ लो। महक की बॉयफ्रेंड जैसे ही फोन निकलकर देखता है उसे पता चलता है कि कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर का नाम अभिषेक शर्मा है। फिर लड़का कहता है वो अभिषेक शर्मा मैं ही हूँ। तुम्हारी कंपनी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरा है। जिस गाड़ी का मजाक उड़ा रहे थे वो भी मेरी है और जिस घर के सामने खड़े हो वो भी मेरा ही है। ये सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। महक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह हकलाते हुए कहती है कि उसे कभी अंदाजा ही नहीं था कि वह इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। उधर उसका बॉयफ्रेंड घबराकर कहता है कि वह कभी उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था, इसलिए पहचान नहीं पाया। फिर हाथ जोड़कर विनती करता है कि कृपया उसके शेयर मत बेचिए। अगर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया तो उसकी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। लड़का कहता है कि वह इतना छोटा इंसान नहीं है कि किसी की एक गलती पर पूरी कंपनी डुबो दे। ये सुनकर महक और उसका बॉयफ्रेंड दोनों शर्म से सिर झुका लेते हैं।